गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करी है, उस हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। क्योंकि वर्ग और वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं, कैसे बहुत इजीली तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोग उसको फाइंड करते हैं, वो चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का पहले कॉन्सेप्ट देखा, देन आफ्टर दैट फिर हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। सो उसी हिसाब से आज भी हम जैसे वर्ग और वर्गमूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वर्ग और वर्गमूल आप सभी ने याद कर लिए होंगे, है ना, और पता भी है आपको कि कैसे फाइंड करते हैं। तो उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास में। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, तो उसी हिसाब से क्या है कि हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी अब कर रहे हैं। चलिए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अंडर रूट 361 अपॉन अंडर रूट क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू 38 अपॉन 2। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका अब हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका अब आपको बहुत अच्छे से पता है। भाई देखो ज़रा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। कहना सर ये तो ऐसा हो जाएगा, ये 361 जो है ये किसका स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो कहना सर ये तो आपका कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। अब आपको ये पता है। कहना सर ये अंडर रूट हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, और इधर कितना हो जाएगा, कहना सर ये 38 अपॉन 2। तो कहना सर इस 2 से इसको काट दो, कितनी बार, कहना सर 19 टाइम, है ना। कहना सर इस 19 से इस 19 को भी काट दो, तो ये 1 हो गया। तो आया कितना, कहना सर 1 अपॉन अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू व्हाट, कहना सर 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कहना सर ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू 1। अब हमको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको मुझे हटाना है। तो इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, कहना सर दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, तो इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो ये वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो सर क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर कितना, तो कहना सर 1। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी, तो कहना सर 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 0.0081 प्लस अंडर रूट 81, ये क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू आपको बताने की इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करो कि चाहो तो इस डेसिमल के बाद इस डेसिमल को रिमूव कर दो सबसे पहले। अब डेसिमल को रिमूव करने का तरीका मैं प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। सो अगर मुझे यहाँ से इस डेसिमल को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कहना सर ऊपर आप 81 एज इट इज़ लिख दीजिएगा, और अपॉन में देख लीजिएगा डेसिमल के बाद कितने डिजिट, तो कहना सर 1 2 3 4 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो, तो कहना सर 4 जीरो। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होगी उतने ज़ीरो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। इट मीन्स दैट कि इसका मतलब यही हुआ, हम लोग इस वाले नंबर को ऐसा लिख सकते हैं ना। ये वाला जो नंबर है आपका ये कैसा हो जाएगा, कहना सर ये अंडर रूट 81 एज इट इज़ हो जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो ज़रा क्या कर सकते हैं हम लोग, कहना सर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 9, सीधे भी लिख सकते हैं, इसको 9 बाहर ले जा सकते हैं, और यहाँ से आप 100 बाहर ले सकते हैं ना। पर मैं बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो 9 × 9, बिकॉज 9 × 9 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 81, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कहना सर 100 × 100, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इस वाली वैल्यू को भी आप क्या लिख सकते हो, इसको भी 9 × 9 लिख सकते हो सीधा, या सीधे भी 9 लिख सकते हो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 9 होता है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन रहता मतलब 2 रहता है, यहाँ क्वेश्चन रहता मतलब 2 रहता है। इसका पेयर जब बनेगा तो ये पेयर बन के एक पेयर बन रहा है ना, तो एक नंबर यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर से क्या बाहर आ जाएगा, कहना सर यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, कहना सर 9 बाहर आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने इसको डिवाइड करने का तरीका आपको बताया था कि नीचे जब आपका 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो तो हम लोग उसको कैसा डिवाइड करते हैं। कहना सर ये वाली वैल्यू ऊपर की वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं, नीचे कितने जीरो, सर 2 जीरो, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद में लगेगा, सर 2 डिजिट। एक डिजिट हमारे पास आ चुकी है तो एक जीरो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये डेसिमल लग गया, कहना सर 0.09 और प्लस कितना सर
9। डेसिमल के पहले कितने भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन दोनों को प्लस कीजिएगा, है ना। आगे कुछ नहीं है तो ऐसे 0 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब इसको प्लस करने के लिए लगाया मैंने, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो इधर लगा दिया, तो इधर वाली वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो 09 आ जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 9.09। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। देखिएगा ज़रा, क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मैटर करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन अच्छा होता है, स्पीड होता है, एक्यूरेसी होती है साथ में, उनका क्वेश्चन बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है और आंसर भी आ जाता है। लेकिन जिनका कैलकुलेशन मिस होता है वो क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे और कैलकुलेशन मिस होगा तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे, है ना। और जब ऑप्शन नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, बार बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ज़रा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो ज़रा, एक क्वेश्चन है आपका कि अंडर रूट 28.9 इंटू 12.1 इंटू 36 और अपॉन में कितना, अपॉन में है 1.44 इंटू 100। ये है आपका यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो ज़रा कैसा कर सकते हैं हम लोग इसको। आगे आपको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना है, कैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कहना है सर सबसे पहले तो चाहो तो इस डेसिमल को आप रिमूव कर दो, डेसिमल को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। और रिमूव अगर नहीं करना है, रिमूव करोगे तो क्या करेंगे, कहना सर यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो अपॉन में 10 लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको। यहाँ पर अपॉन में 100 लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छा कैलकुलेशन आपका है तो आप ऐसा भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। कहना सर यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, कहना सर यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और ये दोनों ही डिजिट आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पर भी कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट है। तो आप डेसिमल से डेसिमल को यहाँ पे काट सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ सकते हो कि सर डेसिमल यहाँ पे बचा ही नहीं, डेसिमल आपका खत्म हो गया। डेसिमल आपका कैसे खत्म हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट है तो इस वाली 2 डिजिट से ये डेसिमल से ये वाला डेसिमल आपका कैंसिल हो गया, ये मान लो आप कट गया, ऐसा समझ लो आप, है ना, ऐसा समझ लो। तो ये कट गया तो बचा क्या, कहना सर अब यहाँ पर ये बच गया आपका, कहना सर 289 बच गया यहाँ पर, कहना सर ये 121 बच गया यहाँ पर, और कहना सर ये 36 बच गया। अपॉन में कितना हो जाएगा, कहना सर ये 144 बच गया, और इंटू में कितना बच गया, कहना सर ये 100 बच गया, और क्वेश्चन मार्क बच गया। अब देखो सर स्क्वायर रूट आपको पता होना बहुत ज़रूरी। कहना सर ये 289 क्या बन के निकलेगा, कहना सर ये 17 बन के निकलेगा, और ये 121 क्या बनेगा, कहना सर ये 11 बनेगा, और ये क्या बनेगा, कहना सर ये 6 बनेगा। ये क्या बन के निकलेगा, कहना सर ये 12 बन के निकलेगा, और ये क्या बन के निकलेगा, कहना सर ये 10 बन के निकलेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब देखो ज़रा, ये 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सिंप्लीफाई। अब देखो ज़रा ये किसी से नहीं कट रहा है ना, तो इसको आगे देख लो भाई। ये 17 का गुणा कितना किस में करेंगे, अब 17 गुणित 11, तो 17 गुणित 11 मतलब क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 के साथ हासिल का 1, 17 एकम 17 और 1 18 मतलब 187, और अपॉन में कितना 2 टाइम्स 20 मतलब 20 आ गया, और इधर कितना हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर कितना बनेगा आपका, कैंसिल करो इसको, 20 से काट दो सीधा सीधा, 20 एकम 20, 20 ना में 180, 20 ना में 180 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, 7 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दो तो 70 बन जाएगा, तो 20 तेरी कितना हो जाएगा 60, बचेगा कितना 10, 10 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर इसको 0 लगा दो तो 100 बन जाएगा, तो 20 पंचे 100। तो आंसर कितना आया सर आपका 9.35, दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 424 प्लस 271 प्लस अंडर रूट 324, और आगे कितना कहना सर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना इधर से स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ये बनता दिखाई देगा, कुछ ना कुछ इधर से बनता दिखाई देगा, और यहाँ जो बनेगा वो नंबर इसमें प्लस होगा, फिर ये कुछ बनेगा, और इसमें फिर ये कुछ बनेगा, और फिर जो नंबर बनेगा वो इसमें कुछ बन के फिर कुछ ना कुछ आपका लास्ट में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सर आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये 324,
इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो कहना सर इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। स्क्वायर रूट निकालने की मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर ये 324 है तो 4 आ रहा है, मतलब क्या 4 आ रहा है, मतलब 4 कब कब आ सकता है, कहना सर 2 में आ सकता है और 8 में आ सकता है। इसी के स्क्वायर में 4 आ सकता है ना, कि भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का करेंगे तो 64 आएगा, मतलब ये मिलेगा। 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगी। सर किसके किसके स्क्वायर के बीच में, तो कहना सर 1 के स्क्वायर के बीच में, 2 के स्क्वायर के बीच में है ना। छोटा वाला नंबर यहाँ पर लिख दो और 2 एकम 2 है ना, और ये बड़ा तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। मतलब ये कितना बना, मतलब ये आपका 18 बन गया। इसको खत्म करो, अब ये 18 बन गया। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा 8 और 1 9, 7 और 1 कितना 8, और ये 289 बन गया आपका। मतलब ये वाली स्टेप भी खत्म हो गई। अब 289 का स्क्वायर रूट अगर मिलूँ तो ये कितना बनेगा, कहना सर ये आपका 17 बन जाएगा। मतलब अब इसका ऑपरेशन इसके साथ अप्लाई करो तो 7 और 4 कितना, कहना सर 11, और हासिल का कितना, कहना सर 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 4, और ये अंडर रूट में बच गया। अब इसका आंसर कितना हो गया, कहना सर 21 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो इसका रूट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए भी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट 4 2/9 +2 8/9 और +4, ये क्वेश्चन है अब आपके पास। इस क्वेश्चन को भी कैसे सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा देखिए। पहले तो इसको अंदर अंदर सिंप्लीफाई करो ज़रा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कहना सर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9 चौके 36, 36 और 2 कितना सर 38, 38/9 लिख सकते हैं सर। आगे कितना लिख सकते हैं, कहना सर 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना, कहना सर 26/9, और प्लस कितना, कहना सर 4 और बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना सर 1। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब क्या करेंगे, कहना सर इसका जो एलसीएम हो जाएगा, कहना सर वो तो 9 हो जाएगा। तो कहना सर ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 38 हो गया, फिर आपका 38 हो गया, और ये कितना हो गया, कहना सर 26 हो गया। 1 का भाग 9 में 9 बढ़ जाएगा, ऊपर 4 है तो कहना सर ये तो 36 हो गया। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आगे सिंप्लीफाई करने पर ये कैसा हो जाएगा, कहना सर ये 6 और 6 12, 12 और 8 कितना 20, और 20 के कितने 0, और हासिल के कितने 2, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना सर 10। तो ये कुछ ऐसा बन गया, कहना सर ये 9 बन गया। तो कहना सर अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट लूँ तो कहना सर ये तो 10 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लूँ तो सर ये 3 बन जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड थे। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रैक्टिस है ना आपकी, ये प्रैक्टिस आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमने वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ये इतनी प्रैक्टिस हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आगे के टॉपिकों में हमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये इतना सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। है बहुत ईजी है ना, ऐसा नहीं कि कोई टफ है, बहुत ईजी है, लेकिन हम फिर भी इसकी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे के जब टॉपिक क्लियर करेंगे ना, तो ये टॉपिक ये देखते ही आपसे बनना चाहिए कि हम लोग इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आपके चलने चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट कब चलेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फटाफट आपके दिमाग में चीज़ें आती जाएगी, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते जाएगा विदाउट मिस्टेक के, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत नहीं के बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।